जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि पता है मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस जो अपलोड कर रहा हूँ वो साइंस का क्वेश्चन है और साइंस का क्वेश्चन लगभग आज मैं लाया हूँ, करीब 200 प्लस क्वेश्चन है। तो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये साइंस जो है इंसान को नंबर दिलाने में बहुत कारगर है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। इनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगलेक्ट कर देते हैं, मगर नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप हल्का होता है वही फंसता है इंसान, जो भारी होता है उसको पास कर लेता है इंसान। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में बीच बीच में मैं आपको कमेंट्स में कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा जो आप कमेंट्स में जरूर जवाब देना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन यहाँ पे, एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं? तो ये जोंक आते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा दूसरा क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा दूसरा क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा और मच्छर। तिलचट्टा आता है, मच्छर आता है और यहाँ पे आपको खटमल आता है, उसके बाद मक्खी आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मोलास्का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन सा जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीप आता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इकोनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा, मछली और ब्रिटल स्टार आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा क्वेश्चन फिर से यहाँ पे, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आप जान सकते हैं मानव जैसे ही मुख में कोई चीज डालता है वहां से पाचन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन फिर ये है कि सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो शुद्ध रक्त। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन जल में कौन सा घुलनशील है? बी और सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दबाव नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पीयूष ग्रंथि का प्यूटरिटी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्यता लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यास्थना। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस है। सोने के सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा Hg का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण करने द्वारा होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, हमारे मस्तिष्क में होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। आप याद रखेंगे क्योंकि पूछता है भाई क्वेश्चन, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस कैलमेटे और ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक द्वारा होता है। दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? क्रीमी वर्म से होता है। एक परजीवी होता है, उसी से होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगुना की जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम का कार्य यह है कि यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया क्या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ये आप हमको कमेंट में करके बताना। वही श्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि हैं? तो ये जो ग्रंथि हैं इसके बारे में आप कमेंट्स में करके जरूर बताना है कौन सी ग्रंथि है। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन H2। आग लगने से फैलने की सबसे कम
संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। हमारे शरीर में लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल एल्कोहल को। तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एवं रक्षा आवरण बनती है। अंतज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली पौधा औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसीटीन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? भाई गैस की सबसे कम लौ हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो अवृत बीजी में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ऐसा पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किसका बना होता है? तो कवक का बना होता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम में और बेकरी के काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। अनाशय या उपसान वाली लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्कर्वी पुरावर्ती से क्या होता है? तो पक्षा सरकार ग्लूकोज या मधुमेजन ग्लाइकोजेन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लाइकोवजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? कटक उड़ीसा। भाई आलू और धान ये सब पूछता है भाई, कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, हमेशा आप याद रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मेल्विन कैल्विन को। किस पदार्थ की संचयन से मांसपेशियां थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा? लैक्टिक अम्ल के कारण। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकानु लिम्फोसाइट के कारण। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन। 120 दिन। रेड ब्लड का जो होता है दिन, कितना दिन होता है हमारे शरीर में? तो 120 दिन। सीरा रक्त के ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। वाणिज्यिक कार्मसीलियन काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बतूल ओक के छाल से। उसके बाद पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चंगथंगी से। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्र रोग से, मतलब सिरोसिस से। राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहता है? मरुदभित। भोपाल में जो 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड है। भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी और जाफराबादी और मेहसाना, ये भैंस की नस्लें हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वृक्ष के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को। फलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? मिट्टी का। सिस्टेमा नेचर किस पुस्तक है? कार्ल लिनियस का।
दूध से दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। ताजे निकले हुए मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किसी मछली में शल्क नहीं होता? कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावस्य मतलब के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो W.M. स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ओपहन के कारण, ओपहन पर काम करता है। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला, भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो परितारिका में, आइसरीन में। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाती है? तो नेत्र लेशमला। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण। निषेचन कहाँ से होता है? निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बाहिनी नली, फलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन में उद्देश्य से वृषण वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैफ्लेसिया का। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के वृक्ष से। अफीम जो है, अफीम का एक पादप उत्पाद है जो किससे प्राप्त होता है? सूखे लैक्टस से। दूध से दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यह होती है विषाणु कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना? 6.02 × 10⁻23 होता है। याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पूछता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता लाल रक्त कणिका, मतलब रेड ब्लड करता है। वसा में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ध्वनि और जल में घुलनशील है विटामिन बी, विटामिन सी। ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क ऑक्साइड होता है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहलाता है अपट्यू ग्रंथि में। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता वास्तविक और उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का माप डेसिबल में मापा जाता है। बायोगैस में मुख्यतः होती है CH4, मीथेन और माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। मधुमेह रोग इंसुलिन के अभाव कारण होता है और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। पेस मेकर संबंधित है हृदय से। पेस मेकर आपको हृदय में लगाया जाता है जब हृदय खराब हो जाता है तब। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसी नहीं दिखती क्योंकि दोनों कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होते हैं। प्राकृतिक बहुलक क्या है? रबड़ है। कच्चे फलों में कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां जो सूजन आ जाने के कारण कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम बायोजियोग्राफी है। क्षेत्रफल के एक राशि अदिश है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और अस्थियों का अध्ययन ऑस्थियोलॉजी होता है।
प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध होता है सोयाबीन एवं मशरूम। और ध्वनि तरंग यात्रा नहीं करती है, निर्वात में ध्वनि कभी भी यात्रा नहीं करती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर। रेडियो किसकी इकाई है? तो कोन का। और खून की कमी एनीमिया रोग। और भारी जल की शब्द किसका सूचक है? D2O का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। विटामिन जो आंख के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। और आवेश की मात्रा होती है एम्पियर। और डायनामाइट में मुख्य रूप से मिलाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। मानव शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी के कारण। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है। और वायुमंडलीय का हवा सर्वाधिक घटक होता है नाइट्रोजन 78% होता है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। और कार्बन की दो मुख्य अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी है? 206 हड्डी है। और तो आप कमेंट्स में बताना कि शिशु में जन्म के स्थान कितनी हड्डी, जन्म जब होता है तो उसमें शिशु में कितना हड्डी होता है, कमेंट्स में आप जरूर जवाब देना। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की। पानी का अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती ओजोन परत। डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का। पृथ्वी पर एक व्यक्ति न्यूटन का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चंद्रमा पर 100 होगा। सोने का अपेक्षित घनत्व 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। शून्य स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा? समान होगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता? कार्बन डाइऑक्साइड का। खींची हुई धनुष में संचित होते हैं स्थिति जो काइनेटिक ऊर्जा होती है, काइनेटिक ऊर्जा होता है, काइनेटिक ऊर्जा होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बल या सक्रिय न हो। न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। जब एक चलती हुई वस्तु गति दुगनी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? कूलाम। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 होता है, न्यूटन होता है। एक्सरे के शोधक थे रोंटगन। नाड़ी गति का द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। एक्सरे पार नहीं कर सकती है अस्थि को, हड्डी को मतलब पार नहीं कर सकता है। SI इकाई लेंस की शक्ति डायोप्टर में। DOS का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधे स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है तो श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 मीटर होता है, किलोमीटर होता है। मानव शरीर की क्रोमोसोम की संख्या 46 और जोड़े में पूछेगा तो 23। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। और हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणता क्या होती है? फ्लोरीन होती है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटनेस। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? AB। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट 72 बार, जिसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है, आयोडीन की कमी। मानव आंखों का कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। और एक मैकेनिक एक पीतल के प्लेग को एक स्टील के प्लेट जिसमें मध्य में एक छेद है में किस कर लगाना चाहता है, इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लेग ढकी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? CaOCl। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता है? पीला। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है तो पोटेशियम फास्फेट। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम से। और क्लोरोफॉर्म बनने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन। चांदी का रासायनिक
प्रतीक है Ag। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी, जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम रंग लंबाई वाले किरणों के हैं गामा किरणें। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? केमोथेरेपी किस में पड़ता है? आपको ये कैंसर में पड़ जाता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय के क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है समानांतर। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8। चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में से समान गतिज ऊर्जा किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः प्रदर्शन की जाती है किलोवाट में। तो आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। लगभग 200 क्वेश्चन है। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाना, और ऐसा ही वीडियो आगे आपको मिलता रहेगा। ये साइंस से था, तो पिछला क्वेश्चन मैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपको एशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।